अगर आपने महाभारत के बारे में सुना है, आपको कौरवों और पांडवों की स्टोरी पता है, तो आपको विदुर के बारे में भी पता होगा। वो कौन थे? वो पांडु के और धृतराष्ट्र के भाई थे, विदुर। बट वो दास पुत्र थे। आज मैं भागवत पढ़ रही थी तो उसमें मैंने पढ़ा कि लाइक वो कौन थे, विदुर कौन थे। एक्चुअली वो धर्मराज, यमराज। एंड आई वॉज शॉक्ड। बट मैं आपके साथ क्यों ये शेयर कर रही हूँ कि वाई आई शॉक्ड। जब मैंने पढ़ा ना उसमें भागवत में कि यमराज थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने उनके रूप में जन्म लिया, तो देन आई रेड देयर कि एक समय पे मांडू ऋषियों को सज़ा मिली थी, ठीक है। और जब मांडू ऋषि ने यमराज जी से पूछा कि हमें सज़ा क्यों मिली, हमने तो कभी गलत का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन हुए हैं या हमने लोगों की सेवा की है, तो यमराज जी ने कहा कि आप जब छोटे थे, बचपन में आपने एक कीट को या एक जानवर को, छोटा सा, उसको आपने हर्ट किया था, तो इसकी वजह से। तो मांडव ऋषि बोलते हैं कि ये तो हमारे जाने अनजाने में हमसे ये पाप हुआ था, हम तो बाल रूप में थे, हमें पता ही नहीं था। तो यहाँ पर मांडव ऋषि ने यमराज जी को श्राप दिया कि वो 100 साल के लिए शुद्र रूप में रहेंगे, शुद्र रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। तो विदुर जो थे वो धर्मराज यमराज का ही अवतार थे, उन्हीं का ही रूप था। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, यमराज जी को, उनको भी श्राप मिला, उनको भी 100 वर्ष के लिए शुद्र रूप में जीना पड़ा। हम तो सिर्फ इंसान हैं। क्या हम अपने एक्शंस को देखते हैं, हम किनको हर्ट करते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो जो आप कर्म करोगे, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको लग रहा है आज सब अच्छा है, कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ या बंद कमरे के अंदर है या किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन आपसे ऊपर एक नियति बैठी है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी पावर बैठी, हम सबके ऊपर है। तो आपको लग रहा है कि आप अंधेरे में आप कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा है, बट आप गलत हो। अगर यमराज जी को भी श्राप मिल सकता है तो हम तो तुच्छ प्राणी, हम तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। So please think about it. And if you really like to share with anyone, please do it.